अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल कि जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम लायक सत तकरीम कुर्रा इज़ाम निहायत ही सादतमंद सनाखान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलम्बरदारों सहाबा के ग़ुलामों अहले बैत के हुब्बदारों आप सब लोग और हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक दीनी तबलीगी इस्लाही नूरानी और रूहानी महफ़िल में इकट्ठे हैं जिस महफ़िल को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन किया गया है। आप लोग बड़ी देर से बैठे हैं और ये आप लोगों की हिम्मत है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, सहाबा कराम अहले बैत से मोहब्बत है। रात के 2 बजने वाले हैं और आप पूरे जोश जज्बे हिम्मत वलवले के साथ और मोहब्बत रसूल से सरशार जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझ रहा था कि मैं बहुत लेट जा रहा हूँ और हो सकता है कि स्टेज पर ही कुछ लोग हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिंडाल में भी आप काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए और बानियान महफ़िल हज़रत मौलाना पीर सैयद महमूद अली शाह साहब, मोहतरम जनाब कारी अब्दुल गफ़ार मियो साहब, मोहतरम जनाब कारी सैयद सिद्दीक़ अली शाह साहब, सैयद कमरुल हसन शाह साहब, हमारे भाई मोहतरम सैयद मोहसन शाह साहब, इनको अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। भाई शेख मोहम्मद आरिफ साहब को, भाई चौधरी सग़ीर गुज्जर साहब को,
और आप तमाम दोस्तों को स्टेज पर हमारे जितने मेहरबान बैठे हैं भाई, यत की बात भी सुनी है, रसूलुल्लाह की हक्कानियत की बात भी सुनी है, अज़मत असहाब मुस्तफ़ा की बात भी सुनी है, मोहब्बत अहले बैत अतहार की बात भी सुनी है। कुरान और हदीस के मुनव्वर और मुअत्तर उसलूब के साथ आपने इतनी देर अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुना है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और हदीस के इस नूर के सदके हमारी कब्र की रात को उजालों में तब्दील कर दे। सामीन मोहतरम, अकीदा ख़त्म नबुव्वत जो है ये कोई ज़ैली अकीदा नहीं है, कोई ज़िमनी अकीदा नहीं है, या कोई जुज़वी अकीदा नहीं है। ज़ैली, ज़िमनी और जुज़वी अकीदा नहीं है, ये मरकज़ी, मुतअय्यन और ये बुनियादी अकीदा है। ज़ैली अकायद के अंदर, फ़रोई अकायद के अंदर बसा औक़ात अज़ीमत और रुखसत के उसूलों के तहत कहीं कहीं पर रुखसत शायद मिल सकती है, लेकिन ये जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत है यहाँ पर रुखसत है ही नहीं। यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ अज़ीमत की राह पे चलना पड़ता है, यहाँ रुखसत की गुंजाइश नहीं है। अस्वद अंसी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया की ज़ाहिरी हयात तय्यबा जो है उसमें उसने नबुव्वत का झूठा दावा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि कोई है जो इसको तहस नहस कर दे। हुजूर चूँकि रियासत थे तो रियासती फरमान जारी हो चुका था। हजरत फैरोज देलमी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल किया और अस्वद अंसी को उसके दरबार में घुसकर, उसके घर में घुसकर कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाजा फैरोज, फैरोज कामयाब हो गया। ये कोई ज़ैली अकीदा नहीं है, ज़िमनी नहीं है। मैंने इसको यानी आपके सामने कहा कि ना ये ज़ैली अकीदा है, ना ये ज़िमनी अकीदा है, और ये बुनियादी और मरकजी अकीदा है। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया की ज़ाहिरी हयात तय्यबा के अंदर जो जंगें हुई सराया की सूरत में या गज़वात की सूरत में। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सहाबा कराम के साथ खुद भी शामिल हुए, और सरैया उस जंग को कहा जाता है जिसमें हुजूर आप तो खुद तशरीफ ना ले गए हो, लेकिन हुजूर ने सहाबा को रवाना किया हो। तो तमाम गज़वात और सराया के अंदर जो तकरीबन 74 के लगभग हैं सहाबा कराम जो शहीद हुए उनकी तादाद 259 है। 259 सहाबा शहीद हुए 74 जंगों के अंदर। और बल्कि सिर्फ जंगों में नहीं, जो हुजूर ने काफिले भेजे तबलीगी काफिले, उनमें भी वो जो शहीद हुए उनको भी शामिल करके टोटल जो सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 259 है जो पैगाम नबुव्वत के लिए शहीद हुए। और जब बात खत्म नबुव्वत के अकीदे की आई तो सिर्फ इस खत्म नबुव्वत के अकीदे पर जो पहली जंग हुई उस एक जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए। जो पैगाम नबुव्वत पे शहीद हुए उनकी तादाद 259 है, जंगे 74 हुई। और जो खत्म नबुव्वत के लिए शहीद हुए अकेली जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए। और उन 1200 सहाबा में
मुअर्रिखीन ने, सीरत नगारों ने लिखा है 700 सहाबा ऐसे थे जो हाफिज कुरान भी थे। 700 सहाबा, और 70 के लगभग सहाबा ऐसे थे जो बदरी सहाबा थे। उम्मत का बेहतरीन तबका बदरी सहाबा है। उलमा ने लिखा है, मुजर्रबात इमाम सुयूती के अंदर मैंने पढ़ा कि जिस बंदे पर आसेब का साया हो, जादू टोने का उसे डर लग गया हो, खतरा पैदा हो रहा हो, अगरचे ये जादू टोने के वाकयात अक्सरियती जो हैं ये खुद साख्ता हुआ करते हैं या फिर कोई और तिब्बी मरज होती है, लेकिन अगर किसी को आसेब और जादू हो तो इमाम सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बदरी सहाबा का नाम तिलावत करके उस पर फूंक मार दो तो उसके ऊपर से असरात खत्म हो जाएंगे। असहाबे बदर फतह की अलामत है। उम्मत में सबसे बेहतरीन तबका है और उस बेहतरीन तबके के 70 के लगभग सहाबा सिर्फ पहली जंग जो अकीदे खत्मे नबुव्वत पर लड़ी गई उसी जंग में शहीद हो गए, और 700 सहाबा उसी जंगे यमामा में शहीद हो गए, और 1200 सहाबा उनमें शामिल जो है ये सारे ये एक ही जंग में शहीद हो गए। दुनिया को बता दिया पैगामे नबुव्वत के लिए 259 शहीद हुए हैं, अकीदे खत्मे नबुव्वत के लिए 1200 शहीद हुए हैं। दुनिया को बता दिए कि अकीदे खत्मे नबुव्वत किसी गिरोह का मसला नहीं है, किसी जमात का मसला नहीं है, यह इस्लाम के मरकजी बुनियादी अकीदे का मसला है। और इसके ऊपर 1 2 3 नहीं 1200 सहाबा कुर्बान होकर दुनिया को ये कह रहे हैं कि सब कुछ लुटा देना, लेकिन अकीदे खत्मे नबुव्वत पे कंप्रोमाइज नहीं करना। हजरत हबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको गिरफ्तार कर लिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा मुझे नबी मानो। हजरत हबीब ने फरमाया कि हुजूर के बाद तो मैं किसी को नबी नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे हम तेरे हाथ पांव काट देंगे। कहा काट दो। हाथ काट दिए, पांव काट दिए, जुबान तक काट दी। गठड़ी में बंधी लाश हजरत उम्मे हबीब के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि गठड़ी खोलें। सहाबा कराम गठड़ी नहीं खोल रहे हैं कि मां है, घबरा जाएगी। बेटे की लाश के टुकड़े देखेगी, घबरा जाएगी। जब हजरत उम्मे हबीब ने बार बार इसरार किया, गठड़ी जब खोली गई, बेटे के जिस्म के टुकड़े, हाथ अलग है, पांव अलग है, चेहरा अलग है, जिस्म टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम है। जब हजरत उम्मे हबीब ने देखा तो देखकर हजरत उम्मे हबीब ने जो जुमला कहा आज भी तारीख और सीरत उसे झूम कर बयान करती है। फरमाया लिहाजल यौम अर्ज़अतुहु, आज के इसी दिन के इंतजार में मैंने इसे अपनी छातियों का दूध पिलाकर जवान किया था। इसकी पैदाइश का मकसद यही था कि ये जवान होकर नबी पे कुर्बान हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। बेटे की लाश पे मातम नहीं किया, बेटे की लाश पे मुंह माथा नहीं पीटा, बेटे की लाश पे सर में खाक नहीं डाली, बल्कि फख्री अंदाज में कहा लिहाजल यौम अर्ज़अतुहु, इसी दिन की इंतजार में मैंने तुझे दूध पिलाया था। आज मेरा बेटा नबी की खत्म नबुव्वत पर ज़िबा हो गया है, मुझे अपने बेटे पे फख्र महसूस हो रहा है। यह बुनियादी अकीदा है। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल या हर महीने आपको बुला लिया जाता है जी खत्म नबुव्वत के अकीदे पे बात हो रही है। आप तक ये नस्ल दर नस्ल पैगाम उलमा मुंतकिल कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि ये अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रूह है, यह बुनियाद है। हजरत सुमामा बिन असाल रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं। उनके सामने
जब भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खत्म नबूवत के हवाले से कोई बात होती, उनके रोंगटे खड़े हो जाते, और किसी झूठे मुद्दई नबूवत की बात होती तो गुस्से से उनकी आंखें सुर्ख हो जाती, रोंगटे। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी हर तकरीर में यह बात कहा करता हूं कि हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं और हुजूर के अहले बैत के भी गुलाम हैं। और यहां पे एक और बात कहता जाऊं, अहले बैत का मफहूम जिस जिस हस्ती पे सादिक आता है, हम सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं। हमारे अकाबिर ने तरतीब के एतबार से, समझाने की नीयत से अहले बैत अतहार के 3 हिस्से बताए हैं। अहले बैत नस्बी, अहले बैत सकनी, अहले बैत वलदी। जो हसब नसब के एतबार से अहले बैत हैं, हुजूर के रिश्तेदार नसब के एतबार से, हम उनको भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। जो हुजूर के घर में सकूनत के एतबार से अहले बैत हैं, हुजूर की अज़वाज मुतहरात, हम उनको भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नस्ल के एतबार से, आपकी औलाद, आपकी चारों बनात, आपके नवासे, आपकी नवासियां, आपकी सारी औलाद, आपके सारे बेटे, हम उनको भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। हम हुजूर के अहले बैत की किसी एक इकाई के भी मुनकिर नहीं है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत का दिन होगा, और क़यामत वाले दिन तसव्वुर की दुनिया में कह रहा हूं, एक बंदा ऐसा हो, उसके पास नमाजें भी मुकम्मल हों, रोजे भी मुकम्मल हों, सजदे मुकम्मल, सारे मामलात मुकम्मल लेकर खड़ा हो, और अचानक इख्तियारी में हो कि मैं जन्नत में जाने वाला, और अचानक सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा मुकदमा लेकर खड़ी हो जाए कि ऐ अल्लाह, ये मेरी वल्दियत का मुनकिर है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो जाए मुकदमा लेकर कि ये मेरी वल्दियत का मुनकिर है। सैयदा रुकैया हो या सैयदा ज़ैनब हो, हुजूर की बेटियों में से कोई एक बेटी भी अगर खड़ी हो गई और उसने कह दिया कि ये मेरी वल्दियत का मुनकिर है, इसकी नमाजें, इसके रोजे, इसके सारे मुआमलात इसके मुंह पे मार दिए जाएंगे, और कहा जाएगा जन्नत का हकदार वही है जिसकी सिफारिश सैयदा रुकैया करेगी, जिसकी सिफारिश सैयदा ज़ैनब करेंगी, सैयदा उम्मे कुलसूम करेंगी, सैयदा हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपको मुबारक हो, आप हुजूर की चारों बेटियों के वफादार भी हैं और उनसे अकीदत भी रखते हैं, और उनमें से किसी की वल्दियत के इनकारी नहीं है। दुनिया में ये बहुत बड़ी गाली होती, कोई कहता है अगर मैं ये ना कर सकूं तो आप मेरी वल्दियत बदल देना। क्या ख्याल है, हुजूर की बेटियों की वल्दियत बदल कर भी जन्नत का इंतजार हो सकता है? हुजूर की बेटियों की वल्दियत का इनकार करके अल्लाह का शुक्र है हम हुजूर की एक एक बेटी को अपने ईमान का मेयार समझते हैं, हुजूर के सारे शहजादों को अपने ईमान का मेयार समझते हैं, हुजूर के सारे नवासों को अपने ईमान का मेयार समझते हैं, हुजूर की सारी नवासियों को अपने ईमान का मेयार समझते हैं। हमारा अकीदे हुजूर के यराने को छोड़ेंगे तब भी तबाह हो जाएंगे, हुजूर के घराने को छोड़ेंगे तब भी तबाह हो जाएंगे। हम हुजूर की किसी भी निस्बत की एक इकाई से भी दस्तबरदार होने को तैयार। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह पाक का करम है और आपके अकाबिर की मेहनत है। इन्होंने आप लोगों को अगर रात के 2:30 बजे तक जगा के रखा है तो इन्होंने आपको राफजी नहीं बनने दिया,
इन्होंने आपको इस वक्त तक जगा रखा है तो तुम्हें खारजी नहीं बनने दिया, तुम्हें नासबी नहीं बनने दिया, तुम्हें सुन्नी बनाया है और अहल सुन्नत वल जमात का एक ऐसा खूबसूरत अकीदा रखने वाला फर्द बनाया है। यह आपके अकाबिर की मेहनत है, यह आपके अकाबिर की मेहनत है। तकरीर का वक्त नहीं है, हाजिरी लगवाना असल मकसूद थी। जिंदगी रही तकरीरें भी होती रहेंगी। 15 जून को शोरकोट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वालिद मोहतरम शहीद नामूस सहाबा शहीद इफ़्फ़त अम्मी आयशा हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी याद में हम शोहदाए इस्लाम व शोहदाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो है वो रख चुके हैं 15 जून को। चूँकि वालिद मोहतरम 15 जून 1992 को शहीद हुए थे, तो 15 जून को उनकी याद में हम ये कॉन्फ्रेंस जो पहले कोट दीवान में हुआ करती थी, इस बार हम इसको बड़े पैमाने पर शोरकोट के अंदर रख रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों को दावत है, जिस तरह हम आपके दुख सुख में इतने किलोमीटर सफ़र करके आ जाते हैं, तो आपने भी बिल्कुल आना है और इसका आपने मेरी तरफ से मुबल्लिग बन के आपने दीगर दोस्तों को भी दावत देनी है भरपूर तरीके से। 15 जून को बाद नमाज मगरिब ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इंशाअल्लाह रात गए तक रहेगी। और मेरे मालिक ने चाहा तो शोहदाए इस्लाम के उन्वान पर, शोहदाए पाकिस्तान के उन्वान पर और इसी तरह अज़मत असहाब मोहम्मद व मोहब्बत अहले बैत के उन्वान पर मुख्तलिफ उलमाए कराम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और आपका ईमान ताज़ा होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे और जोश और वलवला बड़ा अच्छा है और आप लोग ताज़ी ताज़ी जंग जीत के बैठे हैं। मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में ये आप इस वक्त जाग रहे हैं, ये भी उसी जंग जीतने का कमाल है। ताज़ी ताज़ी जंग आपने जीती हुई है, आपको ये फतह मुबीन मुबारक हो। हमें अपनी मुसल्ला अफवाज पर फख्र है और हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस इस्लामी रियासत के अंदर रह रहे हैं जिस इस्लामी रियासत की हिफाजत करने वाली हमारी मुसल्ला अफवाज मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं और इस सरहद के मुहाफिज हैं और उन्होंने हिफाजत करने का हक अदा किया है। वो दुश्मन जिसको बड़ा फख्र और गरूर था कि वो हमारे मुल्क को और मुल्क की ईंट से ईंट बजा देगा, उसके सारे गरूर को चंद मिनटों में हवा में उड़ा। मैं अपनी मुसल्ला अफवाज को सलाम अकीदत पेश करता हूँ और खुसूसन पाक फिजाइया के उन जानिसारों को जिन्होंने अपने से हुजम के एतबार से कई बड़े दुश्मन को और उसके गुरूर को चंद मिनटों में खाक में मिलाया है। तो मैं शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी 15 जून को वहाँ पर जो है काफ़ी ऐसी शख्सियात आपको देखने को मिलेंगी जो है मुल्की तज्जिया निगारों के एतबार से आपके सामने जो है गुफ्तगू करेंगे। तो आप हजरात ने पूरी तैयारी के साथ जो है तशरीफ़ लेके आना है। मैं आप सब का बहुत ममनून हूँ और बानियान महफिल का ममनून हूँ। अल्लाह आपको हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और इज़्ज़तें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अत्बाइहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या हाफिज़ या हफीज़ या सलाम अंतस सलाम व मिनकस सलाम या इलाहुल आलमीन या रहमान रहीमीन। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इलाहुल आलमीन रहमान रहीमीन हमारे दीगर मेहमानों की तरह हमारे खसूसी मेहमान जनाब मुल्ला आसिम मुआविया साहब की हाज़िरी को भी कबूल फरमा। इनके अहबाब की, इनके मुताल्लिक़ीन की और इनके या अल्लाह जो इन्होंने रास्ता खैर इख्तियार किया, अल्लाह इस पर इनकी खसूसी मदद फरमा। हम सब को इनके भरपूर साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अरहम राहिमीन हमारे मदरसा अरबिया शमसिया फ़ख्रुल मदारिस के मुताल्लिक़ा तमाम उमूर और मसाइल को हल फरमा, ज़रूरियात को पूरा फरमा। इल्म व आगाही की जो रोशनी चल रही है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा। हमारी और दीगर जो हज़रात इसमें खिदमत में पेश हैं, अल्लाह उन तमाम हज़रात की या अल्लाह सेहत और ज़िंदगी में
फ़ौज़ व फलाह में बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे तमाम साथियों के, इलाका भर के मुसलमानों की और हमारे दावत पर इस जलसे में शिरकत करने वाले और ख़ुसूसन इंतज़ामिया की या अल्लाह भरपूर मोहब्बत को कबूल फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन।